हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल देखे थे वायुमंडल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आज हम लोगों का नया टॉपिक होगा कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि ज्वालामुखी भूगर्भिक घटनाओं से पृथ्वी के अंदर उपस्थित जीवाश्म और मैग्मा का निर्माण करती है तथा जब यह मैग्मा भूगर्भिक दाब में पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं और इससे बनने वाली आकृति को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई है ज्वालामुखी की कि भूगर्भिक घटनाओं से पृथ्वी के अंदर उपस्थित जीवाश्म और मैग्मा का निर्माण करती है तथा जब यह मैग्मा भूगर्भिक दाब से पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं और इससे बनने वाली आकृति को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ये ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी हमारी ज्वालामुखी कहाँ पर पाई जाती है। देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो हम बताएंगे कि ज्वालामुखी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो वो ज्वालामुखी कौन कौन सी है जो 3 प्रकार की होती हैं उसको हम देखते हैं। पहली हमारी हो जाएगी सक्रिय ज्वालामुखी। पहली कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी। फिर दूसरी है हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरी हमारी कौन सी है? शांत या सुप्त ज्वालामुखी। शांत या सुप्त ज्वालामुखी। अगर हमसे किसी ने पूछा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है तो हम बताएंगे कि ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की बताएंगे तो कौन कौन सी? तो पहली हमारी हो जाएगी सक्रिय ज्वालामुखी और दूसरी हो जाएगी हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरी हो जाएगी शांत या सुप्त ज्वालामुखी। तो अब हम देखते हैं कि शांत या सक्रिय ज्वालामुखी से क्या है जो हम इसको बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सक्रिय ज्वालामुखी हम किसे कहेंगे, ऐसी क्या है जो इसमें इसका हमने नाम दिया सक्रिय, तो हम बताएंगे सक्रिय ज्वालामुखी में कि ऐसी ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार होता है कि जब यानी हमारी ज्वालामुखी में लगातार उद्गार होता है तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जिसमें सक्रिय में देखेंगे कि जिसमें लगातार उद्गार होता है, जिसमें लगातार उद्गार होता है तो ऐसी ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त में देखते हैं कि जिसमें रुक रुक कर उद्गार होता है। तो जिसमें रुक रुक कर उद्गार होता है उसे हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी में हम देखेंगे कि जिसमें उद्गार बंद हुआ इनके क्रेटर में पानी भर गया।
तो हमने देखा है कि हमारी ज्वालामुखी कितने प्रकार की पाई जाती है। वो हमने देखा कि 3 प्रकार की हमारी ज्वालामुखी पाई जाती है। कौन कौन सी थी? सक्रिय और हमारी प्रसुप्त और हमारी शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय में हमने देखा कि ऐसी ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार होता है, उद्गार जिसमें लगातार होता है तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। फिर हमने देखा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी हम इसे कहते हैं कि जिसमें रुक रुक कर उद्गार होता है। तो ऐसी ज्वालामुखी जिसमें रुक रुक कर उद्गार होता है वो है हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी। फिर हमने देखा शांत ज्वालामुखी। तो इसमें उद्गार होना बंद हो जाता है, कि ऐसी ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होना बंद हो गया हो, उसको हम या तो इनके क्रेटर में पानी भर गया हो, तो ऐसी ज्वालामुखी को हम बोलते हैं कि ये हमारी शांत या सुप्त ज्वालामुखी है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार देखे हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। इन तीनों प्रकार हमने देखे, इनके बारे में देखा कि किसे हम सक्रिय बोलते हैं, किसे हम सुप्त बोलते हैं और किसे हम प्रसुप्त बोलते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।